नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भाई उपस्थित है एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था, अखबार की एक न्यूज़ थी कि सीपीसीटी एग्जाम 4 साल से 7 साल आपका कर दिया गया। मतलब सीपीसीटी की वैलिडिटी जो है वो 7 साल बढ़ाकर कर दी गई। एक अखबार की न्यूज़ थी। अब उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, ऑफिशियल उन्होंने नोटिस जारी किया है कि आपकी 7 साल वैलिडिटी कर दी गई है सीपीसीटी एग्जाम की। अब जो बच्चे हैं उनका एक मेजर क्वेश्चन है, सभी लोगों का, सभी दोस्तों का एक मेजर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि सर किसकी वैलिडिटी बढ़ाई है? जो आपके एक्सपायर हो गए थे उनकी वैलिडिटी बढ़ी है, या फिर जो पहले 2 साल के डिप्लोमा थे उनकी वैलिडिटी बढ़ी है, या फिर जो 4 साल नवंबर जो आपका 2019 नवंबर 2019 में जो उसे 4 साल का करा था उनकी वैलिडिटी बढ़ी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो भाई वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि भाई ये एग्जाम होगा या नहीं होगा। लास्ट तक मेरे भाई जरूर देखेगा। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो सीपीसीटी का जो एक सीपीसीटी ने जो मैप आईटी ने एक लेटर जारी किया है, उस लेटर में क्या कहा है। तो उस लेटर में आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है? देखो, अपने काम की चीज़ कौन सी है, आपको ये पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। वैसे देखो, आप विषय पढ़ना चाहते हो तो विषय पढ़ सकते हो कि आपका जो सीपीसीटी की जो वैलिडिटी है उसमें क्या किया है, वैधता अवधि को क्या किया है, वृद्धि की है। और जो हमें पढ़ने लायक चीज है वो है आपका सेकंड पैरा। सब पढ़ना यहां से। तत्पश्चात विभाग के संदर्भ परिपत्र क्रमांक ये 20/6/19 द्वारा कंप्यूटर यानी सीपीसीटी के प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष से 4 वर्ष निर्धारित की गई थी। मतलब कि 20/6/2019 को एक लेटर जारी किया था मैप आईटी के द्वारा कि आपका जो 2 साल का था उसे बढ़ाकर 4 साल आपकी वैलिडिटी कर दी गई है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है मेन चीज, राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक। ये हमें कुछ लेना देना नहीं है, कहने का इनका मतलब है 20/6/19 को निरस्त करते हुए, मतलब कि इतनी डेट को इस क्रमांक का जो पत्र इन्होंने जारी किया था उसे निरस्त करते हुए उन्होंने क्या किया है, पूर्व में जारी समस्त कंप्यूटर प्रमाणी पत्र, मतलब कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड की वैधता जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष निर्धारित की गई है। अब यहां पर लोग ये समझ रहे हैं, बहुत से मैंने देखे हैं, सब बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे हैं, या फिर बहुत से आपके टीचर भी ये समझ रहे हैं कि 20/6/2019 तक जो एग्जाम हुए थे उनकी वैलिडिटी 7 साल बढ़ाई है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 20/6/19 को जो 4 साल का किया था उसमें तो 2 ही एग्जाम हुए थे। एक दिसंबर 2019 में एग्जाम हुआ था और 1 फरवरी 2020 में एग्जाम हुआ था। तो क्या इन दोनों एग्जाम की वैलिडिटी बढ़ी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जरा नोटिस करना, उन्होंने क्या बोला है, 20/6 को निरस्त कर। अगर 20/6 को निरस्त किया, ये कौन सा था, 20/6 का पत्र क्रमांक ये था। अगर इस पत्र क्रमांक को निरस्त किया गया है तो वैलिडिटी आपके 2 साल वाली डिप्लोमा की वैलिडिटी है। और उन्होंने क्या बोला है कि निरस्त कर सभी जारी दिनांक, यानी अवधि जो है जारी दिनांक, यानी जिस डेट को आपका डिप्लोमा जारी किया है उसकी अवधि आपका 7 साल बढ़ा दिया गया है। तो इनका कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊं तो आपका सीपीसीटी जो 2015 से स्टार्ट हुआ था, 2015 से जो सीपीसीटी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, उस एग्जाम की वैलिडिटी उन्होंने 7 साल बढ़ा दी है। कहने का सिंपल सा मतलब है, जिस व्यक्ति का जब आपका ये डिप्लोमा आया था वहां से उसे 7 साल वैलिड कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको मेरे खुद के डिप्लोमा से मैं आपको एक एग्जांपल बताकर बताता हूं कि भाई देखो वाकई में हुआ क्या है, तो समझने की कोशिश कर लेना। मैं आपको मेरे खुद के डिप्लोमा से समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये है सपोज मेरा डिप्लोमा, समझना जरा ध्यान से। ये कब इशू हुआ था ये डिप्लोमा? मेरा इशू हुआ था 18 नवंबर 2017 को। ये मेरा डिप्लोमा था। कब इशू किया था ये, मैंने कब क्वालिफाई किया था इस डिप्लोमा को, इस सीपीसीटी के डिप्लोमा को मैंने 18 नवंबर 2017 को क्वालिफाई किया था। ये मेरा डिप्लोमा
मैं बोलूँ मेरा क्या बोलते हैं इसको, वैलिडिटी इसकी हट गई थी, या फिर मैं बोलूँ ये एक्सपायर हो गया था। अब ये डिप्लोमा मेरा वैलिड होगा। कब तक वैलिड होगा? नवंबर, देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी ये मेरा डिप्लोमा 24 नवंबर 18 नवंबर 2024 तक वैलिड होगा। ठीक है, यानी मेरा जो 18 नवंबर 2017 को जो मेरा डिप्लोमा जारी हुआ था, ये डिप्लोमा मेरा 18 नवंबर 2024 तक वैलिड होगा। इस जभी तो मेरी 7 साल होंगी कि नहीं होंगी, ये इस प्रकार से है। और मैं आपको एक डिप्लोमा की और जरा एग्जांपल बता देता हूं। मेरा एक डिप्लोमा और है, जरा उसे देखो भाई, जरा मैं आपको एक डिप्लोमा के बारे में और बता दूं। जैसे सपोज ये मेरा डिप्लोमा है, ठीक है, ये मेरा डिप्लोमा है। सपोज देखना जरा, ये सपोज क्या है, मेरा ये डिप्लोमा है, मेरा ये डिप्लोमा है, ठीक है, ये मेरा डिप्लोमा है। ये कब जारी हुआ है? देखो 23 फरवरी 2020 को ये मेरा डिप्लोमा जारी हुआ है, आया है 23 फरवरी 2020 को ये मेरा डिप्लोमा आया है। अब ये 23 फरवरी 2020 वाला जो मेरा डिप्लोमा होगा वो 7 साल वैलिड होगा। कहां तक होगा? 23 फरवरी 2027 तक ये मेरा डिप्लोमा वैलिड होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बताने क्या वाले हैं और इन्होंने चेंजेस क्या किए हैं। तो मतलब कि जो आपका खत्म हुआ है, जिस डेट पर ये जारी हुआ था, उस डेट से वो 7 साल आपका क्या हुआ? वैलिड हुआ। मैंने आपको मेरे दोनों डिप्लोमा का एग्जाम्पल देकर आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि ये चाहते क्या है और ये बोलना क्या है। मतलब इनके डिप्लोमा का ये ना जो लेटर जारी किया है, उस लेटर का कहने का क्या मतलब था, वो लेटर का कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर एक बात और मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूं, वो बात ये है, जरा सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूं। वो बात ये है कि देखो इन्होंने क्यों किया ऐसा, किया क्यों है ऐसा, कोई बता सकता है? किसी के माइंड में थोड़ी सी बात चल रही है कि ऐसा किया क्यों है? देखो ऐसा इसलिए किया इन्होंने कि अगर ये सीपीसीटी के एग्जाम कराते, सपोज कि ये सीपीसीटी का एग्जाम करा है, अगर ये कराना चाहते हैं सीपीसीटी का एग्जाम, तो देखो जिनका एक्सपायर हो गया था बंदे, कम से कम लाखों ऐसे बंदे थे जिनका एक्सपायर हो गया था, तो वो भी एग्जाम देने आते। और जिन्होंने अभी ही हाल ही में स्टेनो पास किया है, जो अब नए तो एग्जाम देने वाले हैं, वो भी एग्जाम देते। और 1 साल से एग्जाम हुआ नहीं है, तो एग्जाम सेंटर पर भीड़ भाड़ होने के ज्यादा चांसेस थे। और चल रहा है कोरोना का टाइम, और वो नहीं चाहते, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें भीड़ दिखे एग्जाम सेंटर पर, वो कम बच्चों का कम स्ट्रेंथ के साथ एग्जाम करा सकें और स्मूथली एग्जाम करा सकें। तो उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने डेट को ही बढ़ा दिया है। तो जो पुराने बच्चे होंगे वो तो पेपर देने अब आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भाई उनकी तो डिप्लोमा की डेट बढ़ चुकी ना, वैलिडिटी बढ़ चुकी, तो वो अब पेपर देने क्यों आएंगे? अब नए लोग पेपर देने आएंगे, तो उनका एग्जाम हम आसानी से करा सकते हैं। ये इनके माइंड में चल रहा है। तो आप ये मत सोचना मेरे भाई कि एग्जाम नहीं होगा, अब और जल्द से जल्द आपका सीपीसीटी का एग्जाम होने वाला है। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है, स्टार्ट नहीं की है, तो भाई जल्द से जल्द आप सीपीसीटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। भाई आपका एग्जाम होगा 101% नेक्स्ट या फिर और नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम हो ही जाएगा सीपीसीटी का। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी है, वीडियो मजा आया देखने में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्त यार भाई बहन तक, आपके सभी तक इस वीडियो को, ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।